डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में क्लास 10 का मैथ्स क्वेश्चन पेपर जो 2024 मार्च में आया वो पेपर सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन वाइज सॉल्व कर लेते जाएंगे और यहाँ से जो कंप्लीट पूरे पेपर्स प्रीवियस PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लास्ट 4 सेट्स है अपने पास जो न्यू मॉडल के हैं। कौन से न्यू मॉडल के पेपर्स अपने 2024 में जो है 2 पेपर है अपने पास, मार्च एक है, जून का है। 2023 में भी मार्च है, जून है, तो 4 पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरे मॉडल पेपर पे सॉल्व करेंगे। ये सारे मॉडल पेपर अगर प्रैक्टिस कर लिए तो अपना जो टारगेट है 80/80 का, 80 आउट ऑफ 80 यानी 100% स्कोर करने का टारगेट, वो थोड़ा ईजी हो जाता है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन तो करना ही चाहिए, साथ में जो है ना, क्योंकि जनरल क्वेश्चन सारे एग्जाम में एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे तो आपको आइडिया मिल जाता था। अब देखिए फर्स्ट पेपर इसमें है, ये सीरीज में 2024 मार्च का सेक्शन 1, एक्सप्रेस 360 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अभी अब यहाँ पे अपने क्या है, प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स में लिखना है। तो प्राइम नंबर्स मालूम है आप लोगों को, जो नंबर्स जिसके फैक्टर्स 2 ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 तो नहीं होता क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर्स है उसके, 11 है, 13 है एंड सो ऑन। ये जो है ना प्राइम नंबर्स है। अभी 360 को जो है ना सिर्फ प्राइम नंबर्स में अपन यहाँ पे लिखेंगे। 2 से कितने में आता, 45 में आता। 2 प्राइम नंबर है, सिर्फ प्राइम नंबर्स लेना है इस तरह। यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स आना है अपने। अब ये तो 3 को लेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 1 था 3 5 था। अब इसके बाद क्या है, फिर 3 में ले लेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर है अपना 5। तो 360 को कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में वो लिख देना। अब इसमें 2 कितने टाइम्स है यहाँ पे, 2 क्यूब। 3 कितने बार है यहाँ पे, 2 बार है। 5 एक ही बार है, तो इसको 5 पावर 1 भी लिख दे सकते हैं, खाली 5 भी लिख सकते। ये प्राइम नंबर्स में इसका ये 360 को अपन एक्सप्रेस करें। ये है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का, इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशंस दिया और इनकंसिस्टेंट क्या पूछ रहा आपने यहाँ पे, सही है। तो ये करना है आपने, इनकंसिस्टेंट है क्या देखना, चेक करना है। जस्टिफाई योर आंसर है। अब ये 2 लीनियर इक्वेशंस अपने को दिया है यहाँ पे, इसमें इसको कंपेयर करना अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से जो है इक्वेशन का है, ax + by + c = 0, सही है। तो यहाँ पे तो a1 फर्स्ट इक्वेशन में क्या आता, फर्स्ट इक्वेशन में अपने क्या आता है, यहाँ से a1 की वैल्यू मिलती है। a1 कितना है यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट, x के साथ जो नंबर लगा है वो a1 3 है। b1 कितना है यहाँ पे, -5 है, b1 है -5 और c1 कितना है -7। -7 क्यों है, ये 7 अगर इस तरफ आया तो क्या होता है, -7 होता है। अब सेकंड इक्वेशन में अपने को a2 b2 c2 मिलते हैं। a2 है 6 है, b2 कितना है यहाँ पे -10 है और c2 कितना है, ये 13 को इधर लेफ्ट साइड में क्या होता है, -13 हो जाता है। अब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए क्या चेक करना है पड़ता है अपने को, a1/a2 देखो, b1/b2 तीनों चेक करो। a1/a2, a1 कितना है 3 है, b1 कितना है 6 है यहाँ पे, तो 3 / 6 कितना, 3 1 जा 3 2 जा, तो a1/a2 आ गया 1/2। अब ऐसे b1/b2 करेंगे, b1/b2 कितना होता है अपने को, -5/10। अभी माइनस माइनस दोनों कैंसिल होते हैं, 5 1 जा 5 2 जा 1/2। अब c1/c2 भी देख लेंगे, c1 कितना है -7/-13। अब माइनस माइनस कैंसिल होगा तो क्या आ गया, c1/c2 7/13 आ रहा। तो अब तो यहाँ पे क्या मालूम होगा, दिस इंप्लाइज a1/a2 1/2 आया, b1/b2 1/2 आया। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। यही चाहना है अपने को। c1/c2 कितना है, 7/3, मतलब a1 और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 दोनों सेम आए,
लेकिन C1 by C2 7 नहीं आया, hence the given equations are inconsistent बोल के लिख देना, नॉट इक्वल आ गए दोनों, तो क्या लिखना, hence the given equations, लीनियर पेयर जो है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये इसका रीजन है, क्योंकि नॉट इक्वल है इसलिए इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए फ्लैग पोल स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट व्हिच इज 15 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 45 degrees। अब draw a suitable diagram बोला। अब इसके बाद सिंपल एक डायग्राम डालना है, और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डायग्राम डालना है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है ये, सेम क्वेश्चन आया था, बस थोड़ा अलग था SA1 में 2024 में। ABC ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे, राइट एंगल आ जाना 90 डिग्री वाला। अब यहाँ पे ए फ्लैट पोल, अब इसको समझेंगे पोल, ये क्या है अपना पोल, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूं। अच्छा, स्टैंड्स वर्टिकल, वर्टिकल होता है सीधा है, ग्राउंड से सीधा है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर से, ये पोल से कितनी दूर पे, वर्टिकल फ्रॉम पॉइंट विच इज 15 meters अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर है ना, टावर समझो, पोल क्या है ये, फ्लैग पोल स्टैंड्स वर्टिकल इन द ग्राउंड फुट ऑफ द टावर। अब ये कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, 45 डिग्रीज। एंगल ऑफ एलिवेशन हो तो कभी भी नीचे से ऊपर देखने वाला एंगल, यहां से यहाँ पे देख, ये पॉइंट पे देख, इसको देख रहे बोला सर, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ नीचे से यहाँ ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से। एंगल ऑफ डिप्रेशन में तो ऊपर से नीचे देख रहा हूं, और क्या बता, डिस्टेंस कितना है यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 20 है, ये 20 है, और C तक का डिस्टेंस है, B क्या है, फुट है यहाँ पे, सही है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब यहाँ पे यहाँ है फुट ऑफ द टावर, यहाँ से बन रहा है उसका टावर का फुट है। डिस्टेंस कितने मीटर है, 15 मीटर है, ये लिख दो 15 m, ये है 15 m। अब ये यहाँ पे लिखना और क्या है, अगर लिखना है तो और थोड़ा लिख दे सकते, AB इज द पोल, BC इज द डिस्टेंस, वो लिखना लिखो, लेकिन फिगर वाला बोला, कुछ भी करो ना बोला आपने, यही है यहाँ पे, इसका लिख देंगे इसका, तो कंप्लीट होता आंसर इसमें, ताकि अपने कुछ भी मिस नहीं होता मार्क्स। वेयर AB इक्वल टू हाइट ऑफ पोल बोल के, और क्या दिया आपने, BC है ना अपना, BC क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड फुट ऑफ द पोल। बस ये 2 पॉइंट लिख देना है, ये पोल है तो फुट ऑफ द टावर, ये C वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ है टावर, यहाँ एक टावर है समझो, वो उतारने की जरूरत नहीं है, ये है फुट ऑफ टावर। ये अपना आंसर है 2 मार्क्स। AOB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल है, AOB ये वाली लाइन, AOB कहां से कहां तक है, सर्कल के वन एंड से अदर एंड तक लाइन, सेंटर से जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। AOB इज द डायमीटर सर्कल विद सेंटर O, ये दिया, एंड AC इज द टेंजेंट, सर्कल को टच करते हुए जाने वाली जो लाइन को क्या बोलते हैं, इसको टेंजेंट बोलते हैं, टू द सर्कल एट A। टेंजेंट कहां टच कर रही है लाइन, A पे टच कर। इफ एंगल BOC इज इक्वल टू 130 डिग्री, यहां पे दे दिया आपने को 130 डिग्री, एंगल BOC इज 130 डिग्री है यहाँ पे, देन फाइंड एंगल ACO, मतलब अपने यहाँ मालूम क्या करना है, ये वाली एंगल अपने को मालूम करना है, ये कितने होती है एंगल, ये अपना क्वेश्चन एक्शन मालूम कर लेना। अब इसके वास्ते अपने जो दिया पहले गिवन वो तो लिख देंगे, AOB डायमीटर है, सेंटर O है,
क्वेश्चन में जो गिवन है वो तो लिख देंगे पहले, गिवन AOB इज द डायमीटर, जो बीच में से जा रही ना लाइन वो तो डायमीटर हो गया अपनी। अब उसके बाद क्या है, AC इज अ टैंजेंट, टैंजेंट मतलब जो सर्कल से टच होते हुए जा रही लाइन। ये समझने के लिए इजी है, चैप्टर आप लोग नहीं पढ़े भी तो आराम से कर ले सकते हैं। यहाँ पे BOC और एंगल BOC कितना दिया आपने को, यहाँ पे 130 डिग्री दिया। गिवन क्या दिया, एंगल BOC, ये वाले है ना एंगल BOC, ये है BOC, कितना है ये 130 डिग्री से। अब एक थियरम है यहाँ पे, थियरम क्या है, एंगल एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां टैंजेंट टच करता ना वो 90 डिग्री की एंगल बनती है, राइट एंगल, वो यहाँ पे लिख देना आपने, एंगल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री, एंगल at the point of contact is 90 degrees। बस ये यहाँ पे समझने की चीज है, बस थोड़े रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, वो अपन समझ जाना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है यहाँ पे, ये वाला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहीं टच हो रहा ना ये टैंजेंट, ये वाली लाइन टैंजेंट है। जो चैप्टर नहीं पढ़े उन्हें समझने के लिए, जो लाइन सर्कल के टच होते हुए जाती वो है टैंजेंट बोलते हैं। अब समझिए एक सर्कल है ऐसा, तो ये लाइन जो है टच करते हुए जा रही, क्या बोलते हैं इसको, टैंजेंट बोलते हैं। बस वही यहाँ पे 90 डिग्री की एंगल बनती है, ये तो ये हो गया 90 अपना। अब और एक चीज बेसिक जो 6th या 7th क्लास में पढ़ा आप लोग, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितनी रहती है, 180 डिग्री की रहती। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल कितनी रहती है स्ट्रेट लाइन पे, लीनियर पे बोलते हैं ना, या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको, ये है 180 डिग्री। अब ये हिसाब से अब यहाँ पे 130 हो गया, तो रिमेनिंग कितना होता है, ये 180 में से 130 हटा दो, ये हो गया 50 डिग्री। तो यहाँ पे वही लिख देना यहाँ पे। तो कौन सी एंगल है ये वाली, यहाँ पे लिख देंगे पहले, वी नो एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना रहते हैं 180 डिग्री। उसमें कितने भी पार्ट्स हैं, तो इसका मतलब BOC, अब ये इसमें देखें BOC होती ये वाला, ये है BOC। अब इधर का क्या हो गया, ये एक तो BOC है और एक है AOC है ना, यहाँ पे दांतों में ये वाला है AOC, ये समझने के लिए ये वाला है AOC, दोनों मिलाए तो 180 होता है, प्लस एंगल AOC 180 डिग्री हो गया। तो BOC कितना दिया आपने, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया, फिगर में 130 दिया। AOC तो अपने पास है नहीं, वो मालूम करने के लिए तो ये कर रहे हैं, 180 हो गया। दिस इम्प्लाइज एंगल AOC इज इक्वल टू 180 में से राइट साइड में 130 लेके जाओ, ये हो गया -130। तो एंगल AOC कितना हो गया यहाँ पे 50 डिग्री हो गया। तो ये अपने को आ गया 50 डिग्री। अब अच्छा क्या है यहाँ पे, यहाँ 50 डिग्री वाला आ गया ना अपने को। अब एक ट्रायंगल में तीनों एंगल सम कितने रहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री से, एक है 50 और एक है 90, तो 180 में से 90 और 50 हटा दो, बच्चे तो C आ जाता, बस वही यहाँ पे करना है। सही है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें दो कौन से 3 एंगल है वो 180 के, ये वाला एंगल कौन सा है, ये AOC, यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे, AOC। ट्रायंगल में तीनों एंगल है यहाँ पे, एक है एंगल A वाला जो 90 है, और एक है 50 जो अभी मालूम करे थे, ये 50 वाला भी मालूम करे थे ना, AOC, प्लस ये जो अपने को मालूम करना है ACA, ये वाला एंगल ACO, ये तीनों मिला तो कितना होता है 180 डिग्री। कभी भी रीजन लिखना है यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल हो गए 180 डिग्री। तो एंगल है कितना, राइट एंगल है ना, फिगर में देख लिया आप 90 डिग्री। AOC तो अपन मालूम करें ऑलरेडी 50 डिग्री। ACO जो अपने को मालूम करना है क्वेश्चन में, यही तो है, उसको 180 ACOC लिख देंगे। इसका मतलब ACO कितना होता है, ये दोनों को ऐड करो, राइट साइड में भेज दो, 180 - 140
इसका मतलब एंगल ACO कितना हो गया 40 डिग्रीज। तो यही है अपना आंसर जो अपने को एंगल जो अपने को मालूम करना था। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 2 मार्क्स। एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। साइन को लिखना है tan के टर्म्स में लिखना है। अब साइन को tan के टर्म्स में लिखना है तो पहले साइन को तो लिखेंगे। सॉल्यूशन वी नो जो फार्मूला अपने वो हिसाब से कर सकते हैं, अपनी मर्जी में आंसर कर सकते हैं। क्या है फार्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना ही है 1 है। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता। अगर खाली साइन लेना है, ये स्क्वायर हटा दिए तो सामने वाली वैल्यू क्या में आती है स्क्वायर रूट में आ जाती है। यहाँ पे जो है ना स्क्वायर हटा देना, ये स्क्वायर हटा दिए तो सामने जो भी वैल्यू है वो रूट में आती है। पढ़े सुनिए बेसिक्स में अपना साइन थीटा कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते जाएगा, इसको ये वाले टर्म को राइट साइड वाले को पूरे tan में लाना है बिल्कुल। तो tan में लाने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो tan में सेक में अपने को इक्वेशन है तो इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे 1 माइनस कॉस को कैसे लिख सकते हैं 1 बाई सेक, कॉस स्क्वायर बोलते 1 बाई, इसका मतलब क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा है। अब इसको एलसीएम ले लो। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक, इसको मल्टीप्लाई कर देना। अभी बेसिक चीज़ें तो नहीं आया तो अपना बेसिक देख लो, 6th क्लास का एलसीएम करना सभी को। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है फार्मूले में अपने को tan स्क्वायर थीटा बन जाता है। न्यूमरेटर आइडेंटिटी है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहा हो tan स्क्वायर थीटा बाई, अब सेक का क्या है फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर, समझ गए? तो क्या आइडेंटिटी यूज है यहाँ पे, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब सेक 1 इधर चले गया तो क्या होता है इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर आता, वही यहाँ पे यूज कर लिया। अब यही स्टेप में अगर 1 को अदर साइड लेके गए तो क्या बनता इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, वही यहाँ पे यूज कर लिया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में यूज कर लिया। ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है सेक स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में लिखे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख दिया। आ गया ना भाई अपने आंसर। तो साइन क्या में लिखना था अपने को tan में लिखो बोला, साइन को पूरा tan में लिखो बोला, तो आ गया tan में ये वैल्यू, हेंस प्रूव, तो प्रूव कर दिया। तो इसको ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ बोल रहा, लेकिन दिया क्या है यहाँ पे हैविंग द रूट्स log बेस 2 to 8 एंड log बेस 10 to 100। अभी हैविंग द रूट्स, यहाँ पे अपने को रूट दिया, ये दोनों रूट है बोल सर, ये पहला वाला रूट है, ये दूसरा वाला रूट है, ये दोनों को यूज करके अगर खाली नंबर देता तो डायरेक्ट होता था, वो एकदम इजी होता था। अब यहाँ पे डायरेक्ट तो दिया ना, लॉगरिथम में दिया। तो एक्सरसाइज कौन सा है वो 4th एक्सरसाइज चैप्टर 1 का लॉगरिथम के स्किल्स यहाँ पे यूज कर लेना है, इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेना है अपने को। एक माने में 2 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जो दिया वो तो करना ही पड़ेगा। log बेस 2 to नंबर 8, इसको एक खाली नंबर में ला लेना है। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, log बेस 2, 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 पावर 3 लिख सकते हैं ना। 2 पावर 3 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 हो गया। अब ये क्या होता, ये 3 लॉगरिथम का आइडेंटिटी से याद रखना, ये पावर जो भी रहता है इस तरफ आता लेफ्ट साइड में, ये बन जाता 3 log 2 बेस 2 to 2। तो कितना हो गया ये log बेस 2 to 2 कितना होता, यहाँ दोनों एक ही नंबर आ गया समझो। यहाँ पे 2 2 आया, 10 10 आया, कुछ भी आ गया, यहाँ पे आ गया तो वो हो जाता अपने को 1 हो जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया 3 इंटू 1, कितना हो गया यहाँ पे 3, मतलब log बेस 2 to 8 कितना आ गया अपने को 3 आ गया। तो एक तो वैल्यू मालूम कर लिए रूट। अब ये करेंगे दूसरा वाला log, सेम ऐसे करना है, एकदम सिंपल वाला है, log बेस 10 to 100। तो इसको कन्वर्ट करो 100 क्या होता है 10 स्क्वायर बन जाता ना, बेस 10 है। तो पावर किधर आता है तो लेफ्ट साइड में आता,
ये पावर किधर आता, लेफ्ट साइड में आता है, 2 log 10 आता हूँ, यहाँ पे हो गया 2 log बेस 10 to 10। अब यहाँ भी दोनों सेम आ गए ना, 10 10, जैसे यहाँ पे 2 2 आया तो 1 लिखे थे, ये 10 10 आया तो इसको भी क्या करना है अपने को 1 लिखना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो आ गया 2। तो इससे अपने को क्या मालूम हो रहा, तो रूट्स, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्या रूट्स है अपने को, एक आया 3 और एक आया 2, 3 and 2। अब इससे क्या लिखो बोला आपने को, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, हाफ आंसर हुआ, 2 मार्क में मतलब समझो 1 मार्क खत्म हो गया और 1 मार्क रिमेनिंग है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या होना है अपने को, वो अपन लिख देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कैसा फॉर्म रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए कौन से फॉर्म में रहता, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्या समझना है, बोलता अगर अपने पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, ये दो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है ना, ये 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द रूट्स अपने पास अगर नोन है तो वो यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इसके बाद बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, अपने पास दोनों रूट है उसको ऐड कर लो, एक है 3 और एक है 2, तो यहाँ पे ऐड करो 3 + 2, सम वो तो ऐड हो गया ना, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एक है 3 और एक 2, मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, सम होता है ऐड कर दो, तो कितना आ गया अपने के एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स 5x प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ये था अपने क्वेश्चन नंबर 6 का। 2 मार्क्स से सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। तो आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे कुछ भी अगर आप लोग पूरे पेपर से यहाँ पे सॉल्व करना है। 4 तो पेपर से जब से 1 पेपर स्कीम शुरू हुआ वहाँ से 4 क्वेश्चन पेपर से पूरे पेपर सॉल्व करेंगे, एक के बाद एक मैं पार्ट्स में इसको अपलोड करते रहता हूँ। यहाँ पे जो है ना सेक्शन 1 हो गया, 2024 मार्क्स का सेक्शन 1 कंप्लीट करें, 12 मार्क्स हो गया। तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर पसंद आए कंटेंट तो लाइक करो, कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में मेंशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।